ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी में। तो दोस्तों, देखते देखते चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रदोष तिथि आ गई है। इस बार प्रदोष व्रत सोमवार को पड़ रहा है, जिस वजह से इसे सोम प्रदोष के नाम से जानेंगे। और आप सभी को पता है कि सोमवार का दिन महादेव को अत्यंत ही प्रिय है और यह दिन महादेव को समर्पित है। इस दिन महादेव की पूजा अर्चना करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे में सोमवार के दिन त्रयोदशी तिथि का पड़ना, जो कि अपने आप में बहुत ही सुंदर संयोग है, क्योंकि त्रयोदशी तिथि भी विशेष करके महादेव को समर्पित है। इस दिन महादेव के प्रदोष व्रत को धारण करने से भक्तों के सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है। सभी शिव भक्तों के लिए यह दिन बहुत ही खास होता है। आज के दिन प्रदोष काल में महादेव की पूजा आराधना करने से महादेव की कृपा शीघ्रता से व्यक्ति को प्राप्त होती है। जीवन की ऐसी कोई भी समस्या नहीं जिसका समाधान प्रदोष व्रत को धारण करने से या फिर प्रदोष व्रत के दौरान से महापुराण में वर्णित प्रदोष व्रत के उपाय को करने से प्राप्त ना हो। तो आज की वीडियो में हम कुछ विशेष उपाय आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि केवल और केवल प्रदोष के दिन आपको करने चाहिए, जिसका वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत किया गया है। प्रदोष की पूजा विधि तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कई बार बताया है कि प्रातःकाल जल्दी उठे, स्नान इत्यादि क्रियाओं से निवृत्त होकर हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। आज के दिन काले या नीले रंग के वस्त्र धारण नहीं करना है, बाकी आप सफ़ेद, क्रीम कलर, पीला रंग, नारंगी रंग ऐसे रंगों का चुनाव करें। फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद जो लोग व्रत करते हैं वो व्रत का संकल्प लेंगे। जो व्रत नहीं करते वो केवल नियम पूर्वक पूजा पाठ करेंगे। आज के दिन जब तक आप शाम को यानी कि प्रदोष काल में जो भी आपको उपाय करने हैं या फिर पूजा करना है नहीं कर लेते, तब तक आप शुद्ध सात्विक भोजन ही लेंगे। और उपाय करने के बाद भी आपको शुद्ध सात्विक भोजन ही लेना है। जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें आज के दिन अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। अनाज और नमक इसका पूरी तरीके से प्रदोष व्रत में त्याग किया जाता है। प्रातःकाल की पूजा आप घर पे भी कर सकते हैं, चाहे तो मंदिर भी जा सकते हैं, लेकिन अगर समय का अभाव है तो घर में आप पूजा कर लें। और मंदिर आप प्रदोष काल में अवश्य जाएं। कहने का मतलब है कि आज के दिन प्रदोष काल में मंदिर आपको अवश्य जाना है, चाहे आप प्रातःकाल जाएं या ना जाएं। प्रातःकाल की पूजा इसलिए आपको बता रहे हैं कि आप घर में ही कर लें और फिर प्रदोष काल में समय निकाल कर महादेव के मंदिर में जाएं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में प्रत्येक शिवालय के शिवलिंग में महादेव माता पार्वती के साथ साक्षात रूप में विराजमान होते हैं। ऐसे में शिवालयों में जाकर महादेव के शिवलिंग का अभिषेक करना, उनका दर्शन करना, उनकी आरती करना, उनकी पूजा इत्यादि करना बहुत ही श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति कराता है। शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में महादेव के शिवलिंग के दर्शन मात्र से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा कि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में मंदिर अवश्य जाना है। और फिर आज के दिन करना क्या है, आज के दिन विशेष उपाय में आपको क्या करना है, चलिए ये जानते हैं। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में एक बेलपत्र ले लीजिएगा। ये बेलपत्र बिल्कुल भी कटा फटा ना हो, एकदम साफ सुथरा सुंदर बेलपत्र हो। फिर आप एक लोटा शुद्ध जल घर से भर के ले लें और इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। ध्यान रखिएगा कि जो बेलपत्र आपने लिया है उसे जल के लोटे में नहीं डालना है, इसे अलग से रखना है। और एक लोटा जल घर से भरकर आपको महादेव के मंदिर लेकर जाना है प्रदोष काल में। अब महादेव के मंदिर जाएं और मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले तो शिवलिंग के दर्शन करें, प्रणाम करें। और आप सभी जानते हैं कि शिवलिंग में पूरा शिव परिवार समाहित है, जो कि हमने आपको कई बार बताया है। तो शिवलिंग में जो महादेव की पुत्री अशोक सुंदरी वाला स्थान है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ आपको जो बेलपत्र आप लेकर आए हैं वह अर्पित करना है। बेलपत्र का जो चिकना हिस्सा है वह ऊपर की ओर होगा और जो खुरदरा हिस्सा है वह जो आप अशोक सुंदरी वाले स्थान पर इस बेलपत्र को रखेंगे उस स्थान से स्पर्श करता होगा। इस बेलपत्र को रखना कैसे है ये भी ध्यान से सुनिए। जो डंडी वाला हिस्सा है वह आपकी ओर होगा और बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती होती है वह शिवलिंग की ओर होगा। अब जिस वक्त आप बेलपत्र रखेंगे अशोक सुंदरी वाले स्थान पर,
उसी वक्त आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए अपनी कामना कहकर यह बेलपत्र रखनी है। अब जो 1 लोटा जल आप लेकर आए हैं उसमें से आधा लोटा जल आप शिवलिंग पर, जो आप देख रहे हैं ये लाइन बनी हुई है, यानी कि जहाँ पर पिंडी स्थापित है, महादेव का शिवलिंग जिस स्थान पर स्थापित है, जिसे कि हम माता पार्वती का हस्त कमल कहते हैं, इसके चारों ओर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके यह जल आपको अर्पित कर देना है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब जो आधा जल बच गया है, ध्यान रखिएगा कि आधा ही जल आपको चढ़ाना है और फिर आधा जल जब बच जाए, अब जो आधा लोटा जल बच गया है उसे आप महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके अपनी कामना कहते हुए, जिस भी कामना के साथ आप इस उपाय को कर रहे हैं वह कामना पूर्ण हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए यह जल महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। प्रदोष पर करने के लिए इससे सुंदर और सरल उपाय हो ही नहीं सकता। सोम प्रदोष का अवसर है, ऐसे में आपकी कोई कामना है जो बहुत दिनों से अधूरी है, कोई विशेष कार्य है जो अटक रहा है, कोई कष्ट है जो टल नहीं रहा, तो ऐसे में यह उपाय सोम प्रदोष के दिन महादेव के मंदिर में जाकर अवश्य कीजिएगा। अब अगला उपाय आप सुन लीजिए, ये भी बहुत ही सुंदर सरल सा उपाय है। अब अगला उपाय दोस्तों, यदि आपका कोई कार्य अटक रहा है, बहुत प्रयास करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, कोई पुरानी मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है, तो ऐसे में सोम प्रदोष पर कर लें। ऐसे में जब आप प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में महादेव की पूजा करने के लिए मंदिर जा रहे होते हैं, सुंदर से थाली तैयार करें। इसमें जो भी सामग्रियाँ, अक्षत, भस्म, धूप, दीप, पुष्प, बेलपत्र, समी के पत्र, आकरे का पुष्प और जो भी चीज़ें आपको पूजा में शामिल करनी है वो सारी सुंदर से तैयार कर ले एक थाली में। तो इस प्रकार से थाली तैयार करें। अब एक दीपक ले लीजिएगा, थोड़े बड़े साइज का लीजिएगा, मिट्टी का दीपक ले लें और इस दीपक को आपको विशेष प्रकार से तैयार करना है। इस दीपक को आप घी से संभव हो तो जलाएं और अगर नहीं हो पाता है, सामर्थ्य नहीं है, तो आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इस दिए में आपको 2 बाती डालनी है। 2 लंबी बाती ले लीजिएगा, इसे मिलाकर एक कर लें, यानी कि 2 बाती को अपने हथेली पर रखकर इसे आप थोड़ा हल्के हाथ से जब मसल लेंगे तो ये दोनों बाती एक में आपस में मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको 2 बाती का एक दीपक तैयार करना है। इस प्रकार से दीपक तैयार करके महादेव के मंदिर जाएं। महादेव के मंदिर में जाकर पहले आप सुंदर से अभिषेक करें, महादेव का श्रृंगार करें, महादेव को नैवेद्य चढ़ाएं। कहने का मतलब है कि जिस विधि से आप महादेव की पूजा अर्चना करते हैं, सुंदर तरीके से पहले पूजा कर लें। इसके बाद जो आप दीपक लेकर गए हैं, इस दीपक में आपने 2 बातियाँ रखी हैं। ये दोनों बाती शिव और शक्ति के प्रतीक है। इस 2 बाती वाले दीपक को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके अपनी कामना महादेव से कहते हुए महादेव के समक्ष प्रज्वलित कर देना है। इसके बाद ध्यान पूर्वक महादेव का आप स्मरण कीजिए और फिर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए। यदि आपको शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना नहीं आता तो आप शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ कीजिए, और यदि कोई भी पाठ करना नहीं आता तो आप केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का बिल्कुल ध्यान पूर्वक आपको जाप करना है। करीब 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितनी देर आप ध्यान पूर्वक कर सकते हैं जाप कीजिए। और फिर इसके बाद महादेव से आपकी जो भी प्रार्थना है, आपको बिल्कुल दिल से उनके समक्ष बैठकर ये सारी अपने कष्टों को महादेव के सामने बोलकर उनसे उस कष्ट के निवारण के लिए प्रार्थना करना है। इसके बाद कर्पूर से भगवान की सुंदर से आरती कर ले। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेंद्रहारम, इस प्रकार से महादेव की आरती करके प्रणाम करके वापस घर को आ जाए। ऐसा आप लगातार हर प्रदोष को करना आरंभ कर दीजिए। आप देखेंगे कि जो भी आपकी समस्या है वह कैसे महादेव समाप्त करते हैं। तो यदि आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है, सोम प्रदोष में महादेव को अर्पित करने के लिए बहुत ज़्यादा सामग्रियां नहीं जुटा पाते हैं, बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये 2 उपाय में से कोई भी एक उपाय कर लीजिए। पहला तो 1 बेलपत्र 1 लोटा जल वाला, और अगर आप दिया वाला उपाय कर सकते हैं तो ये भी कर लीजिए। बहुत ही सुंदर सा उपाय है, इससे महादेव शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।